आज की डेट में 873 बेड, 873 बेड्स बढ़ाते बढ़ाते हम कोविड को डेडिकेट कर चुके हैं। यानी ये सारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं जिनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ये हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स और सुपरिंटेंडेंट्स, उनकी ये अथक प्रयास से इतनी कैपेसिटी बिल्ड हुई है। और 766 मरीज़ ऑलरेडी, तो वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो ये जम्मू रीजन का इकलौता प्रीमियर इंस्टीट्यूशन और टर्शरी केयर सेंटर जिसके ऊपर सबकी उम्मीदें भी हैं और ये भी अपनी कोशिश पूरी करता है कि हर मरीज़ को अपनी जो स्वास्थ्य सेवा है वो दे पाए उसकी उम्मीदों तक। तो ये आज काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए जिसमें आज हम कुछ डिस्चार्ज होते मरीज़ों से बातचीत कर पाए और उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को काफ़ी सराहा और ठीक होके जा रहे थे और काफ़ी हर्षित थे ये, क्योंकि ये महामारी का एक अलग प्रकार का खौफ बिल्ड होता जा रहा है। तो वही एक डॉक्टर के लिए या पैरामेडिक्स के लिए भी एक सांत्वना का वो रहता है कि यहाँ पे काफ़ी मरीज़, जैसे ये एक स्टीप अपवर्ड ट्रेंड आया था और उसके बाद हम देख रहे थे कि मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और डिस्चार्ज कम हो रहे हैं। तो अब हमें ये शेयर करते हुए आपसे तसल्ली हो रही है कि जो दाखिल किए हुए मरीज़ ऑलमोस्ट 15 दिन पहले ही एक बड़ा एक चैलेंज या चुनौती के रूप में सामने आया था, ये पैंडेमिक का ये नया रिसर्जेंस। तो अब मरीज़ कोई 48 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं आज, लेकिन फिर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 27 डेथ्स भी हुई हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। एक भी डेथ हो तो काफ़ी दुख की बात होती है और 27 डेथ्स आप कितने परिवार ये सामने नज़र आता है कि कितने परिवारों में परेशानी या दुख इससे गया होगा। तो महामारी लाइटली लेने की चीज़ नहीं है, लापरवाही का स्कोप नहीं है और एक ऑफिशियल कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा के लिए व्यवस्थित होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार कहने सुनने की ज़रूरत है, जिसमें मास्क के बिना कभी नहीं रहना है और मास्क भी ठीक से पहनना है। मास्क के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मास्क पहनना भी है और ठीक से भी पहनना है। सिर्फ खाने पीने के टाइम ही मास्क खोलना चाहिए और कभी भी 2-4 लोग इकट्ठे बैठ के आमने सामने बिना मास्क के ना बैठें। ये भी ऐसी भी सलाह दी जाती है। कोई गैदरिंग्स का स्कोप नहीं है, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहने की भी सलाह दी जाती है कि बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहिए और कोई गैदरिंग्स, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन करनी है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर बना रहेगा तो ये ट्रांसमिशन चेन रोकना व्यक्तिगत जिम्मेवारी है हम सबकी और हर व्यक्ति अपनी कोई लापरवाही ना करे तो वायरस एक से दूसरे में नहीं जाएगा, तभी ये महामारी नियंत्रित होगी। लाइटली लेते रहेंगे तो ये इतनी सारी डेथ्स जो हैं, ये एक बहुत कोई हफ्ते 10 दिन से ऐसा चल रहा है जो काफ़ी दुख की बात है। तो हम नहीं चाहते कि ये जीएमसी जम्मू अपने प्रयासों में बिल्कुल डिस्करेज भी हो और ये अपना बेस्ट देना चाहता है, दे भी रहा है और स्वास्थ्य कर्मी भी जुड़े हुए हैं हर प्रकार से और हमारी जो सफलताएं हैं वो जनता की भी कोऑपरेशन पे काफ़ी हद तक निर्भर है। एक तरफ यहाँ पे इतनी बड़ी त्राही मची हुई है, कुछ स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे चाहे वो एसएमएस में हो, जीएमसी हो, झूठे रैपिड टेस्ट करवा के पॉजिटिव होकर घर में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? ये अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है। जो स्टाफ मेंबर्स गए हैं छुट्टी पे ये बता के, तो हमने कहा है कि हमारी ही लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट होनी चाहिए और हमारे ही कहने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए और ये गलत टेंडेंसीज़ हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है, मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया, लेकिन ऐसा है कि अगर ऐसी, हमने कहा है कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी छुट्टी पे जाना चाहेंगे, इस जीएमसी जम्मू की ही उनके पास
रिपोर्ट होनी चाहिए, टेस्ट अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है किस तरह का कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, इसमें तो ये ऐसा वक्त है कि ऐसी हरकतें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक एक स्वास्थ्यकर्मी मैटर करता है, उसका अपनी ड्यूटी है और हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते ऐसा व्यवहार और उम्मीद भी नहीं करते, और कोई मामला अभी सामने भी नहीं आया। अगर आएगा तो एग्जाम्पलरी एक्शन लेना पड़ेगा।